हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस आज 16 मई 2022 को गजब की तेज़ी दिखाया। 8.70 पे ओपन हुआ, 8.65 का लो और 9.65 का हाई बना डाला पूरे इंट्राडे में। दो बार अपर सर्किट को एक्सटेंड किया हिट करके और अपर सर्किट फाइनली 10 रुपीज़ का लगवा दिया था इसने। अगर हम दोस्तों वॉल्यूम देखें तो 31 करोड़ 30,77,986 ये सिर्फ एनएससी के ऊपर ट्रेडेड वॉल्यूम है और 9.40 के ऊपर लगभग 12.57% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग 30,191 करोड़ रुपए मार्केट कैप है। दोस्तों, अगर पूरे इंट्राडे में हाई देखें तो ये 15% के आसपास का हाई बना डाला था और ये शार्पेस्ट गेन है। इतना तेज़ी वोडाफोन आइडिया में इससे पहले नहीं देखने को मिली थी। दोस्तों, आज के दिन का अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम देखें तो 16 मई को 39 करोड़ 38,48,850 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से आप देख सकते हैं 8 करोड़ 6,64,450 यानी 20.5% की डिलीवरी है। डिलीवरी परसेंटेज में थोड़ी सी गिरावट है। दोस्तों, खबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो 4.67% की हिस्सेदारी जो है टिसलाट करके कोई कंपनी है। ये एक्चुअली में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो इन्वेस्टमेंट आया था 9.8% वोडाफोन पीएलसी के अंदर, उसी से एक तरीके से ये अनुमान, उसी से एक कैलकुलेशन है कि वोडाफोन पीएलसी के अंदर अगर टिसलाट जो है 9.8% की हिस्सेदारी अगर खरीदता है तो वो 4.67% की हिस्सेदारी इनडायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के अंदर ओन करेगा। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, टिसलाट करके जो कंपनी है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड टेलीकॉम एक मेजर टेलीकॉम प्रोवाइडर है। इंडिया के अंदर इसने 2008 में एंट्री करने की कोशिश करी थी, राइट, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से 2012 में इंडिया को छोड़ करके या इंडियन टेलीकॉम स्पेस को छोड़ करके इनको जाना पड़ा था। लेकिन जाते जाते इन्होंने कहा था कि ये इंडिया के अंदर एंट्री जरूर करेंगे अगर इंडिया के अंदर टेलीकॉम स्पेस के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि जब से ये गया है और जब से दूसरी सरकार आई है तब से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा नैरोनेस प्रॉफिट देखने को मिला। आपको पता है कि रिलायंस जियो की एंट्री की वजह से बाकी जितने टेलीकॉम प्लेयर्स थे ख़त्म हो गए, बचे ही नहीं, और वोडाफोन आइडिया मरते मरते बचा हुआ है। ये बात आपको पता ही है अच्छे से। तो अब रिफॉर्म पैकेज 2 जब भारत सरकार ने लॉन्च किया है तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत राहत है। एफडीआई के थ्रू जो है डायरेक्टली 100% इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आ सकता है, पहले ऐसा नहीं था। तो अब यहाँ पे बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं सभी की सभी ओपन हैं इंडियन टेलीकॉम स्पेस के अंदर एंट्री करने के लिए। हालांकि वोडाफोन आइडिया के अंदर ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि 4.67% ये तो इनडायरेक्टली ओन करेगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है डायरेक्टली भी कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक वोडाफोन आइडिया के अंदर ये खरीदे, क्योंकि इंडिया के अंदर वापस ही तो कर लिया है इसने, लेकिन ये इनडायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, वोडाफोन पीएलसी के माध्यम से किया है। क्योंकि वोडाफोन के अंदर 9.8% की हिस्सेदारी अगर वो खरीदता है तो ऑब्वियसली 47% स्टेक वोडाफोन पीएलसी खुद वोडाफोन आइडिया के अंदर ओन करता है। तो वोडाफोन पीएलसी का ही एक जॉइंट वेंचर है, तो इनडायरेक्टली वो भी इसके अंदर 4.67% का हिस्सेदार है। लेकिन हो सकता है ऐसा ये भी खबर आ रही है दोस्तों कि डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है टिसलाट की तरफ से वोडाफोन आइडिया के अंदर, लेकिन ये अभी भी क्लियर कट फाइनल फैसला नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी भी एक अननोन फैक्ट है, मतलब अननोन, ये अभी अननोन है, ये क्लियर हमें ये किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है।
राइट। और जहाँ तक आपको ये भी पता है कि वोडाफोन आइडिया एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए रेस करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि इसको 10,000 करोड़ रुपए की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आगे इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना है, प्लस इनको कुछ आगे पेमेंट भी करनी है। राइट। तो हालांकि 4500 करोड़ रुपए का जो अमाउंट प्रोमोटर साइड से इसमें आया था उसको इन्होंने कुछ यूज़ किया, कुछ इंडस स्टार की कुछ पेमेंट करनी थी और कुछ और कहीं करनी थी, तो इस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे इस पूरे मुद्दे की बात ये है कि वोडाफोन के अंदर जो आग लगी आपने देखी है, इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके पीछे कारण ये भी है कि जो आरपू के अंदर ग्रोथ हुई है वो एक और सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण कि इन्होंने मर्जर के बाद पहली बार ऐसे हुआ कि 4G सब्सक्राइबर्स के अंदर एक बार इनको फिर से पहली बार ऐसा एडिशन देखने को मिला, यानी इनके नेटवर्क से लोगों का कनेक्शन बढ़ना। ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद देता है टेलीकॉम इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, प्लस कर इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के लोग हैं, कि इस कंपनी को फर्दर हम वापस ट्रैक पे ले आ सकते हैं अगर सही से सब कुछ चलने लगे तो। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर काम करना है, इनको अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बना के रखना है ताकि आने वाले टाइम में जो और राइवल ऑपरेटर्स हैं उनके कस्टमर्स को भी इतना अच्छा लगने लगे वोडा आइडिया का इंटरनेट सर्विस और कॉलिंग सर्विस कि वो उसको छोड़ करके इधर आ जाए। राइट। अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लेवल तक आप लेके आ पाते हो तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे और आपको कस्टमर्स बढ़ाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको अपने सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी सर्विस को मेंटेन करने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो अपने आप आएगा और स्टॉक प्राइस तो अपने आप बाई प्रोडक्ट के रूप में ग्रो करेगा। तो दोस्तों बस इसमें यही चीज़ बतानी थी, एक नहीं कई कारण है इस आगे लगने के पीछे, और उसमें से सबसे बड़ा कारण जो 10,000 करोड़ रुपए रेस करने की जो बात वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने कही है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक ट्रिगर है, क्योंकि इसको लेकर के भी कंपनी एडवांस स्टेज पे बातचीत चल रही है, लेकिन अब कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ये बोल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है कि बात एडवांस टू एडवांस लेवल पर चल रही है, क्योंकि अब उनको इस बात को बोलने में शर्म आ रही है, क्योंकि वो खुद ही उस चीज़ को नहीं सही से अभी तक साबित कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए शर्मनाक बात है, लेकिन इंटीरियर जो अंदर के लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये बात पता चल जाती है। तो देखिए, वोडाफोन पीएलसी के थ्रू अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है तो अच्छी बात है, प्लस अगर एक्सटर्नल इन्वेस्टर से अगर आ जाता है तो ये भी एक बढ़िया खबर होगी और ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को यहाँ तक अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।